बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर का आर्टिकल करने वाले हैं, वो है एम्पेयर लॉ, और साथ साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू सोलेनॉइड। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एम्पेयर लॉ हमें क्या कहते हैं जी? एम्पेयर लॉ हमें कहते हैं द सम ऑफ ऑल क्वांटिटी बी डॉट डेल एल for path element into which complete loop has been divided equal to mu naught the total current enclosed by the loop। क्या मतलब कि किसी भी लूप के अराउंड जो हमारे पास पाथ होता है, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें और उसके हर एलिमेंट का हम लोग फ्लक्स निकालें और देन उसका हम लोग सम कर दें, तो जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके? म्यू नॉट टाइम के इनटू करंट जो टोटल उस लूप में से फ्लो हो रहा होगा। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखेंगे, समीशन आर इक्वल 1। इसका मतलब क्या है जी? हमारे पास आर इक्वल 1 कि हम लोग 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं? फॉर एन टाइम। बी डॉट डेल आर डेल एल इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एम्पेयर लॉ। चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हम लोग फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जो कि इनक्लोज है बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोग ने पढ़ा था कि जब इस कंडक्टर में से करंट पास होता है तो क्या होता है? इसके अराउंड सर्कुलर फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस हो जाती है। और स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सर्कुलर, हम लोग इसको फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक एम्पियरियन लूप है। याद रखिएगा कि जो हमारे पास एम्पियरियन लूप है, एम्पियर लॉ है, दिस इज द एनालॉगस टू द गॉसेस लॉ। मतलब जो गॉसेस लॉ काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वही काम हमारे पास एम्पियर लॉ करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या काम करते हैं? इस एम्पियरियन लूप को कन्वर्ट कर देते हैं इसके स्मॉल एलिमेंट में, सच दैट इसका हर एलिमेंट कितना है? डेल एल है। लाइक दिस हमने क्या काम किया? इसको इसके एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट? हम लोग चाह रहे हैं कि इसका क्या निकालें? मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें। सो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग निकालने के लिए क्या काम करेंगे? हर एक एलिमेंट का फ्लक्स निकालेंगे, देन उसको हम लोग सम कर लेंगे। सम किस तरह करेंगे? बाय यूजिंग द एम्पेयर लॉ। तो चलिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्या हो, जो फ्लक्स डेंसिटी हो एट द साइड ऑफ डेल एल और उनके दरमियान हमारे पास क्या हो? थीटा एंगल हो बिटवीन बी एंड डेल एल। तो स्टूडेंट, देन बी कॉस थीटा क्या होगा? रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग डेल एल। फिर से बताता हूँ, कहते हैं लेट बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट द साइड ऑफ डेल एल, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो किधर है? डेल एल के साइड पे है। तो जो थीटा है वो हमारे पास क्या हो? एंगल हो बिटवीन बी एंड डेल एल। तो देन स्टूडेंट, बी कॉस थीटा क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डेल एल। मैं इसको जरा बता देता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, कहते हैं अगर आप लोगों के पास ये डेल एल है, इसकी साइड में आप लोगों के पास क्या है? बी है। तो डेफिनेटली हम नजर आ रहा है कि जो बी होगा इसी की साइड पर होगा। तो स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हम लोग क्या काम करें? देन इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करें। इसके कंपोनेंट ये और एक इसका कंपोनेंट ये। तो स्टूडेंट जो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल हो कोई थीटा, तो जो मेरे पास बी कॉस थीटा होगा वो किधर होगा? अलोंग द एल होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग एम्पेयर लॉ को यूज करते हैं। एम्पेयर लॉ को यूज करते हुए अपना मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे? बी डॉट डेल एल 1 फॉर फर्स्ट बैच, क्योंकि एम्पेयर लॉ कहते हैं सम ऑफ ऑल पाथ एलिमेंट। ये मेरे पास दूसरा पाथ एलिमेंट बी डॉट डेल एल, बी डॉट एल 3 प्लस सो ऑन बी डॉट डेल एल इंटू आर प्लस सो ऑन बी डॉट डेल एल इंटू एन इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी? डेफिनेशन होगी एक्चुअली में, जो हमें एम्पेयर लॉ ने दी थी कि सम ऑफ ऑल पाथ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम इनक्लोज बाय द टोटल करंट। तो स्टूडेंट हम लोग क्या काम करें? फॉर कन्वीनियंस इस सारी इक्वेशन का सम अप हो रहा है, इसको हम लोग बड़ी इक्वेशन छोटी बना देते हैं। तो छोटी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका समीशन लेंगे।
R इज इक्वल टू 1 एन बीटा डेल एल इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बीटा डेल एल इंटू आर क्या है, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ बीटा डेल एल है अलोंग द आर एलिमेंट। एन के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसको जो कि लूप के पास है, जिसको हम लूप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। स्टूडेंट म्यू नॉट यहाँ पर क्या होता है, म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है जो कि परमेबिलिटी है किसी फ्री स्पेस की। और अगर हम लोग इसकी ऐसे यूनिट में वैल्यू को डिस्कशन करें तो जो इसकी ऐसे यूनिट में वैल्यू हमारे पास होती है वो इक्वल होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों के पास एम्पेयर ला। तो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसका होगा वो होगा कि किसी सोलिनॉइड के थ्रू हम लोगों ने किस तरह से फील्ड मालूम करना है। तो चलिए हम लोग फील्ड मालूम करते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो निकालना सीख ली बाय यूजिंग एम्पेयर ला। तो सबसे पहले जी आप लोगों के पास एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड को किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेलिकल वाइंडिंग ऑफ वायर ऑन अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलिनॉइड। तो स्टूडेंट किसी भी सिलेंडर पर जो हेलिकल वाइंडिंग होती है वायर की उसको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड, या इसको हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं लॉन्ग टाइटली वाउंड cylindrical coil of wire is termed as solenoid। मतलब क्या, कोई भी लॉन्ग टाइटली वाउंड जो सिलेंड्रिकल कोयल होगी उसको हम लोग सोलिनॉइड कहेंगे। सिंपली स्टूडेंट आप लोगों ने मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ सोलिनॉइड क्या होती है। आप लोग घरों में कपड़े सिलाई करने वाली वो फिरकी होगी जिसके ऊपर धागा वाउंड हुआ होता है, वो हमारे पास एक सोलिनॉइड की सिंपल सी एग्जांपल है। लेकिन वो सोलिनॉइड तो नहीं है, लेकिन फॉर कन्वीनियंस अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि नीचे एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने इस तरह वायर को वाउंड किया होता है। तो सिमिलरली ये हमारे पास एक सोलिनॉइड की एग्जांपल है। सो ये हमारे पास एक कॉपर की वायर होती है जिसको हम लोगों ने किसी सिलेंडर के ऊपर वाउंड किया होता है। तो स्टूडेंट जब इस सोलिनॉइड में से करंट पास होता है तो ये सोलिनॉइड बिहेव करती है एज अ बार मैग्नेट। मतलब क्या था, एक इसकी साइड नॉर्थ बन जाती है और एक इसकी साइड साउथ बन जाती है। फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर इंटर होना शुरू हो जाती है। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, क्योंकि जो फील्ड ऑफ लाइन होती है सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है, दैट्स वाई हमारे पास जो फील्ड होता है इनसाइड द सोलिनॉइड वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड की बात करें क्योंकि हमारे पास फील्ड लाइन यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है, दैट्स वाई वो हमारे पास बहुत कम होता है। सो स्टूडेंट हम लोग ये काम है, हमारा टास्क ये है कि हम लोग ने मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। बिकॉज मैं बता रहा हूँ कि आउटसाइड पे बहुत कम है, लेकिन जीरो नहीं हम लोग कह सकते, होता जरूर है। सो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अभी स्टूडेंट सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करेंगे। कंसीडर एम्पीरियल लूप इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी। ये स्टूडेंट हम लोग ने क्या काम कर दिया, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर दिया। स्टूडेंट जो ए बी है उसके बाद हमारे पास लेंथ है L1। सिमिलरली जो हमारे पास बी सी है इसकी हमारे पास L2, जो हमारे पास सी डी है ये हमारे पास L3 एंड देन जो हमारे पास ए डी है इसके पास कितनी है, हमारे पास L4 लेंथ है। स्टूडेंट हम लोग को हर एक लेंथ के लोग क्या काम करना होगा, एम्पेयर लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास एम्पेयर लॉ क्या है कि द सम ऑफ ऑल लूप्स किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज। तो टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं पाथ एलिमेंट, हमारे पास पाथ एलिमेंट 4 हैं, तो चारों पाथ एलिमेंट का अलग-अलग हम निकालेंगे। पहले स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिएगा। अगर मैं स्टूडेंट साइड ए बी की बात करता हूँ, साइड ए बी में जो मेरे पास लेंथ है और फील्ड है वो दोनों है एक डायरेक्शन में, दैट्स वाई यहाँ पर एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं साइड ए डी और बी सी की बात करूँ, यहाँ पे फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, दैट्स यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री। इन दोनों साइड पर हमें कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। रही बात बाहर वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड वैसे ही बहुत कम है, सो हम लोग इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग मैथमेटिकली भी 1 बाय 1 सोल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट अभी हम लोग निकालते हैं कि द लेंथ एलिमेंट ए बी बराबर L1 लाई इनसाइड द सोलेनोइड। तो यहाँ पे फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, सो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमें पता है, बी डॉट डेल L1 फॉर लेंथ एलिमेंट L1 है। जैसे हम लोग थीटा को खत्म करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी डॉट को खत्म करेंगे काज आ जाएगा, और काज 0 पे कितना होता है 1 होता है, इसलिए BL1 आ गया। सिमिलर स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें अपने फ्लक्स की अलोंग CD तो वो क्या होगा, वो 0 होगा। अभी मैंने बता दिया क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग बात करेंगे अपने BC बराबर L2 एंड L4 तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई हमारे पास 0। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो किसके अलोंग मिलेगा, ओनली पाथ एलिमेंट L1 के थ्रू मिलेगा। अगर स्टूडेंट हम लोग क्या काम करें, जितने हम लोग निकाल लें सबको अपने एम्पेयर लॉ में पुट कर दें तो हमारे पास एक्चुअली में यही आंसर आएगा, BL1 बराबर म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास क्या हो कि n is the number of per unit length of the solenoid, then rectangular surface will intercept NL1। मतलब क्या स्टूडेंट, अगर आप लोगों के पास n क्या हो, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो, n बराबर हो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यही n हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, NL1 हो जाएगा इज इक्वल टू द n। क्या मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूनाइट करंट इनक्लोज किसके थ्रू है, n टर्न्स के थ्रू है। तो n किसके बराबर आ जाएगा, NL1 के आ जाएगा। सो स्टूडेंट अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास NL1 आ गया विद करंट इनक्लोज आई। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, म्यू नॉट Ni। ये एक्चुअली हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमें बता रहा है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड। स्टूडेंट अगर हम लोग ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड बतानी तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपना राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है जी, हमें कहता है कि होल्ड द सोलेनोइड इन द राइट हैंड विद फिंगर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। स्टूडेंट हम लोग क्या मतलब अगर ये बताना चाह रहे हैं कि फील्ड हमारा नॉर्थ की तरफ है साउथ की तरफ, तो हम लोग क्या काम करना है, सोलेनोइड को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रैस्प करना है जो आप लोगों के पास फिंगर्स हों वो क्या हों, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देन स्टूडेंट जो आप लोगों के पास थंब होगा वो क्या काम करेगा, पॉइंट आउट करेगा कि आप लोगों के पास फील्ड कौन सा है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है। किसी पॉइंट पे ना समझ आई हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना कमेंट ज़रूर दिया करिए ताकि मैं समझता रहूँ कि आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ रही है।